हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर आज आपके सामने साइंस क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मेटल इन ऑल और सराउंडिंग्स के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम लोग मैटर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और मैटर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैटर, ऑल द थिंग्स जो भी हम अपने आसपास देखते हैं सभी कोई मटेरियल से बनी हुई हैं। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। और ये जो मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं, इन्हीं को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है मैटर। मैटर दो प्रॉपर्टीज़ हमेशा ही कंटेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे आप एयर को देख लें, तो जब आप एयर को बलून में भरते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाती है, एक वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लग जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। अब वॉल्यूम और स्पेस के बारे में मैं बता दूं। वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, और वो एक स्पेस जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस है उसको रिप्रेजेंट करती है। और मास किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता स्पेस समय के साथ और प्लेस के साथ। टाइम और प्लेस के साथ उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज नहीं होता। जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, वो मतलब अपनी फूड प्रोसेस के थ्रू अपना वेट गेन कर रहे हैं, तो मास हमारा बढ़ रहा है। लेकिन जब हम उसी को हम किसके साथ लेंगे, जब हम प्लेस के साथ लेंगे, सेम टाइम पर प्लेस के साथ लेंगे, तो हमारा मास कभी चेंज नहीं होगा। या मैं एक बात करूं कि मैंने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को लेकर मैं पोल पर गया, तो उसका वेट चेंज हो जाएगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। मैं मून पे गया, मास वही रहेगा, जो स्टोन है वो उतना का उतना ही रहेगा। तो ये वॉल्यूम और मास के बारे में बातें हुई। अब हम आगे चलते हैं। क्या मैटर का ये जो डेफिनेशन हमने निकाला है ये अभी का डेफिनेशन है? नहीं। मैटर को इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं, जिनको हम लोग महर्षि कहते हैं, उन्होंने बहुत पहले से खोजना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत पुराने समय से, क्योंकि आसपास देखते थे, उनको एक क्यूरियसिटी पैदा होती थी, और उस क्यूरियसिटी को वो शांत करने के लिए रिसर्च करते थे। उस रिसर्च के बेस्ड पर उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग में, वो 5 तत्वों से मिलके बने। उन्होंने बोला पंच तत्व। उन्होंने बोला पंच तत्व। पंच तत्व। ये जो पंच तत्व थे वो थे स्काई। मैं लिख देता हूँ, स्काई। फर्स्ट वन इज स्काई, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड वन is fire, and fourth one is water. Sky, water, fire, and one more, I just forgot the name of that particular thing. So these are the 5 पंच तत्व जिनके बारे में इंडियन फिलोसोफर्स ने डिस्कशन किया, और ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी सेम जो रिजल्ट था उसको वेरीफाई किया, वो भी सेम कंक्लूजन पे आए। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी मैटर की। जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं मटेरियल से बनी हुई, सो सब मैटर है। सब मैटर क्या कंटेन करते हैं? मास एंड वॉल्यूम कंटेन करते हैं। मैं यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूँ। वॉल्यूम कंटेन करते हैं। और अब इन मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आपकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
तो वैसे मैटर की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और बहुत ही आराम से चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 15 मिनट का है, 15 मिनट में मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? तो आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, फिजिकल मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप होते जब वो हो रही हैं आप उसको देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसकी आपकी सेंसेस उनको क्या कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिनको आपकी सेंसेस कैच नहीं कर पाती। तो हमारा जो टॉपिक है मैटर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करें। ये हो गया अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी सेंसेस के थ्रू कैच कर ली जाए या हमारी सेंसेस के द्वारा सेंस कर ली जाए, टच कर लिया जाए, देख लिया जाए, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ नेचर, आप खुद ही जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, उसका फिजिकल नेचर के बारे में आपने अपने जीवन में भी कई बार अनुभव किया होगा। जैसे शुगर लेते हैं, शुगर एक मैटर है, हाँ है। तो शुगर लेते हैं और शुगर को आप क्या करते हैं, शुगर को आप करते हैं, शुगर को आप करते हैं वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। डिज़ोल्व किया जब वाटर में आपने शुगर को, तो शुगर बची क्या, नहीं बची। शुगर किस में मिल गई, वाटर में मिक्स्ड हो गई। वाटर में क्या हो गई, मिक्स्ड हो गई। तो ये भी तो कोई प्रॉपर्टी होगी ना, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है अपनी ऑन लाइफ में भी। और अगर चर्चा करें, और चर्चा करते हैं, तो स्टोन, पत्थर तोड़े हैं, स्टोन पत्थर तोड़े, चूरा हो जाता है पत्थर। तो इट विल व्हेन यू ब्रेक द स्टोन, ब्रेक द स्टोन, ब्रेक द स्टोन, देन it will become smaller in size, smaller in size, got it। और उसको तोड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ये भी आपने अनुभव किया होगा, चूरा बना दिया होगा, उसको पूरा छोटा छोटा पीस कर दिया होगा। ओके। और अपने जीवन में आपने क्या अनुभव किया है, बताइए बताइए बताइए। बहुत सारी चीज़ें करी हैं, नमक को घोला है, लेमोनेड बनाया है, बनाया ना, इनो को घोला है। तो these all are the example of physical properties of the matter। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ऑफ ऑन एक्सपीरियंस आपने अनुभव किया, उस पर मैंने चर्चा करी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में हेल्प मिलेगी। अब मैं यहाँ पर जो फिजिकल नेचर है मैटर का, उसके बारे में चर्चा करूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सारे के सारे जो मैटर हैं, ऑल द मैटर्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। These particles are such a small particles which you cannot see by your naked eyes. See the example of sugar. I tell you the example of sugar in previous slide. You take some sugar, and when you dissolve it into the water, can you see the sugar now? No. So this is the basic property.
These matter are made up of such a small particle which you cannot see by your naked eyes. So in your class, in your NCERT book, there is an activity. We are go through that particular activity, and we will try to understand the first physical property of the matter. Matter is made up of small particles. So in your book, activity is given: water, take some water and the salt. I will take the example of sugar here, and put the sugar on the water and stir it for some time. You can see the sugar is completely dissolved, and you will not be able to see any of the particle of sugar in water now. So where the particles are gone? These particles are very small particles which will dissolve in the space of water molecules. तो आप बोलेंगे कि सर वाटर के मॉलिक्यूल में भी स्पेस है। हाँ, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो सारे के सारे मैटर एक स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। इसमें आप कई प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। जैसे पत्थर लिया, उसको दूसरे पत्थर से तोड़ा तो वो चूरा बन गया, तो आपने देखा कि स्मॉल पार्टिकल से बने। ये भी तो एक एक्टिविटी है, इससे भी समझाया जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। तो आपने जब डिसॉल्व किया था शुगर जब डिसॉल्व किया था, आपने देखा होगा। तो आप मान लीजिए आपने 100 ml वाटर में क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया। अब डिसॉल्व करने के बाद मान लीजिए 100 ml ही शुगर डिसॉल्व करी। उस 100 ml शुगर का 10 ml जो भी आपका सॉल्यूशन आया है, उस 10 ml सॉल्यूशन को निकाल कर एक अलग दूसरे बर्तन में जहाँ पर वाटर हो उसमें डालिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करते जाइए। आप देखेंगे कि आपने 10 बार ये प्रोसेस करी है। पहली बार में 100 ml वाटर और 100 ml शुगर लिया, फिर उसका 10 ml सॉल्यूशन निकाल कर दूसरे वाले में डाला, तो उसका भी आप टेस्ट करेंगे तो वो मीठा लगेगा। फिर उसको निकाल कर थोड़ा डाला तो वो थोड़ा फीका लगेगा, लेकिन लास्ट तक उसमें शुगर का कुछ ना कुछ टेस्ट तो आता ही रहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये पार्टिकल इतने स्मॉल हैं कि वो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और अपना हर एक वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस में समा जाते हैं, और हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आप समझ सकते होंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते ये इतने छोटे होते हैं। तो आज हम लोगों ने जो मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करी। जो मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करी। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो वो पार्टिकल है मैटर के, उन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका लेक्चर मैं अगली क्लास में डालूँगा। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप अभी मेरा स्टार्टिंग समय है, अभी मैंने बस शुरू किया है, तो मुझे संसाधन जुटाने में, मुझे रिसोर्सेज जुटाने में समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारे संसाधन जुटाऊँ और आपके लिए एक अच्छा सा इंटरैक्टिव लेक्चर्स प्रस्तुत करता जाऊँ। कल की क्लास में हम लोग, मैं कल जो लेक्चर डालूँगा उसमें मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस का लेक्चर डालूँगा, और आने वाली क्लासेस में मैं लगातार ऐसे ही लेक्चर डालता रहूँगा, आपसे ये वादा करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि रिसोर्सेस जितना जल्दी हो सके जमा कर पाऊँ। धन्यवाद वीडियो लेक्चर देखने के लिए।